नाज़रीन, एक मुलाकात के साथ JKC न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी, जिसको सरहदी इलाका के नाम से भी याद किया जाता है, और इसके अक्सर इलाके जो है वो सरहद के करीब पड़ते हैं। इसको सरहदी इलाका होने के साथ साथ पसमानदा इलाका, जिसके लोरन, नागानाड़ी और बनवाला से लेकर फ़तेहपुर और हाड़ीबुड्डा तक का इलाका जो है ये फार फ्लंग एरिया है, जहाँ बहुत सारे लोगों के मसाइल भी हैं। इन तमाम मसाइल को देखते हुए आज से 2 साल पहले यहाँ लोगों ने पंचायत इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद BDC के इलेक्शन भी हुए और सरपंचों ने BDC का इंतखाबात में यहाँ के नौजवान लीडर शमीम अहमद गनई को सामने लाया। अब आवाम ने जिन उमंगों के साथ इन लीडरान को सामने लाया, अपने मसाइल को, उन पर कितना खरा उतरे वो तो वक्त ही बताएगा और ज़मीनी हक़ाइक़ बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ तहसील मंडी की एक जानी पहचानी शख्सियत और BDC चेयरमैन शमीम अहमद गनई हमारे पास मौजूद हैं। जी शमीम साहब, आपका खैर मकदम है JKC में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त अगर देखा जाए तो तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का वो इलाका है कि जहाँ दीगर मसाइल के साथ साथ सरहद के जो मसाइल हैं वो भी रहते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद माह पहले यहाँ जो है वो सीज़ फायर वायलेशन पर अच्छी तरीके से जो रोक लगी, उससे लोगों को कुछ राहत मिली। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हमारा जो ये ज़िला है, सरहदी ज़िला, और उसका सरहदी ब्लॉक मंडी, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है हुकूमत की तरफ से, और लोगों ने मेरी बढ़ चढ़ के मदद भी की है इस मसले में। हमारा जो इलाका है, इसके बेशतर जो गाँव हैं, पंचायतें हैं, वो सरहद के साथ, LOC के साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जहाँ हमें डेवलपमेंट में एक मुश्किलात पेश आती हैं कोई काम करने में, वहीं हमारे बच्चों की तालीम जो है वो सफ़र करती है। अगर सरहदी कशीदगी बढ़ जाए तो इससे पहले भी आपने देखा कि हमारी बड़ी कीमती जानें जो हैं गोलाबारी से वो नुकसान हुई हैं। आप अगर देखें शाहपुर, केरनी, मंदार, उसके बाद गगड़ियाँ का इलाका देखें, सावजियाँ का, तो अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेंस लाइन जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई कि उसके बाहर भी लोग जो हैं अपने घरों में गुजर बसर करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं फिज़िकली, वो काम काज करने के लायक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको पर माह जो है वो 1000 रुपया पेंशन भी दी जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ आज इस तरक्की की दौड़ में, इस डिजिटल इंडिया जो हम कहते हैं उसके दौर में 1000 रुपया एक नफ़र को अगर मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात हैं, आप देखिए पेट्रोल, डीज़ल, गैस, आटा, घी, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके दाम इतने हैं। तो इस ज़मन में मैं ये कहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी हिंदुस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और कम से कम अगर आपस में कशीदगी है उसको ख़त्म करके सरहदों पर जो सीज़ फायर जो है वो बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। उससे दोनों तरफ की जो इमलाक को भी और जानों को भी नुकसान पहुंचता है। शमीम साहब, जैसा कि देखा गया है कि सरहद के साथ साथ में जो पसमानदा इलाके हैं उसमें अगरचे इन 2 सालों में अर्थ कटिंग की गई है सड़कों के लेकर, और सरकार का ये एक ख्वाब भी था और बहुत बड़े दावे भी किए, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो मरकज़ी सरकार ने जीता है वो डिजिटल इंडिया के नाम पे जीता है। तो क्या लगता है कि इस वक्त तहसील मंडी में रोड कनेक्टिविटी को लेकर कितनी तरक्की हुई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर गाँव में सड़क पहुँचाने का जो काम है वो शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी तहसील मंडी की मैं बात करूंगा, बहुत दर्जन से ज़्यादा ऐसी सड़कें हैं जिनकी अर्थ कटिंग 10 साल से 15 साल से हो चुकी है, लेकिन फंडिंग
ना होने की वजह से वो सड़कें अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंची हैं। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मेरे ही गांव अज़माबाद से एक रोड जो जाती है वो छेला ढांगरी की तरफ जाती है, एक रोड सड़ुई की तरफ जाती है, राजपुरा से एक रोड बल्लाई की तरफ जाती है, छुम्मर कनारी वाली सड़क है। आप देखें ये जो गली मैदान से जो रंगावाड़ नेड़ियाँ तक जो रोड है, उसके बाद अड़ाई आप हवेली से अड़ाई मलका और ये जो अंदराला की तरफ जो रोड जाती है, उसके बाद अड़ाई हवेली से ही एक सड़क जो है जो मल्ला ठकरा अड़ाई अपर भागसर वगैरह इस इलाके में जाती। तो ये वो सड़कें हैं जिन पर अर्थ कटिंग तो हो गई है, लेकिन हुकूमत ने इन सड़कों में फ़ंड्स वागुजार नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आम ज़मीनों का जहां नुकसान होता है वहीं जानों का भी नुकसान होता है। आप देखते हैं बरसात का ये सीज़न है, इसमें स्लाइडिंग होती है, बार बार जेसीबी मशीनें चढ़ती हैं, बार बार छोटी गाड़ियां या जो बाइक्स पर लोग जाते हैं, तो स्लिप होने की वजह से या स्लाइडिंग की वजह से भी हमें वो ख़तरा लाक रहता है। तो इसमें भी मैं आपके चैनल के ज़रिए जो हुक्मरान हैं, अरबाब इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये सड़कें, नई सड़कें बनाने से बेहतर है कि जो पुरानी 15 साल से 20 साल से 10 साल से जिन सड़कों की खुदाई की है, उन ज़मींदारों को एक ज़मीन का जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो देने के साथ साथ उन सड़कों में फंड्स भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो सड़कें भी ब्लैक टॉपिंग करके आवाम को हवाले कर दी जा सके। शमीम साहब, एक और आपसे सवाल करेंगे कि इस वक्त क्योंकि तहसील मंडी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरा का पूरा, जिसमें 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ढोकू में जाते हैं, लेकिन यहाँ गुज़श्ता दिनों एक सर्वे हुआ जिसमें सिर्फ ट्राइबल का ही सर्वे किया गया, अगरचे उससे पहले कोई आर्डर निकला था कि जिसमें सब का जो है वो जो भी लोग ढोके में जाते थे उनका सर्वे करना मकसूद था, लेकिन जो सर्वे किया गया वो इस वक्त ट्राइबल का ही किया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि ये सर्वे जो हुआ है ट्राइबल का, ये ठीक हुआ है? इससे जो दूसरे पहाड़ी तबका के लोग हैं कहीं ना कहीं वो इग्नोर तो नहीं हुए? देखिए, मैं इस ज़माने में यही कहूँगा कि पिछले माह हमारे पास जो ट्राइबल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, और कमिश्नर सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ज़िला पुंछ तरक्याती कामों के शाहिद चौधरी साहब, वो तशरीफ़ फरमा हुए थे और उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा था कि पूरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो ये डिपार्टमेंट है, ट्राइबल सेक्रेटरी जो है, ये एक सर्वे कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसमें उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि एसटी माइग्रेटरी पॉपुलेशन या ट्राइबल माइग्रेटरी पॉपुलेशन, उन्होंने कहा जितने भी लोग ढोकू में जाते हैं, एक तो हमें वो रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं ताकि हम वहाँ पर उनके लिए कोई टॉयलेट्स या जो शेल्टर शेड बड़े हैं माल मवेशी के लिए उस रूट के बीच बीच में जहाँ वो पड़ाव डालते हैं वहाँ बनाएं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ढोकू का भी हम सर्वे आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम जो ये लोग सीजनली नकल मकानी करते हैं 5 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो चूँकि वो अपना माल मवेशी और बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि वहाँ पर हम शेल्टर शेड्स जो हैं उनके माल मवेशी के लिए, स्कूल्स के कमरे, सोलर लाइट्स या बिजली का जो भी था वहाँ पे प्रावधान करना था, या उनके वहाँ पानी का जो है बंदोबस्त करना था। तो ये बात उनसे हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है जब वो सर्वे कंडक्ट करवाया गया, जो टीमें गांव में गई उन्होंने सिर्फ गुजर बरादरी के लोगों का जो है वो सर्वे किया और जो पहाड़ी लोग वहाँ थे उनको इग्नोर किया गया। तो उसमें हमारी डीसी साहब से भी बात हुई, सेक्रेटरी ट्राइबल जो हैं हमारे शाहिद चौधरी साहब, उनसे भी बात हुई। हालांकि शाहिद चौधरी साहब ने ये कहा था कि हमने हिदायत दे दी हैं कि भाई सब का करो, तो उसमें काफ़ी सरपंचेस ने मुझे अप्रोच भी किया था, बड़ी रिजेंटमेंट भी हुई, यहाँ प्रोटेस्ट भी हुए। तो बाद में डीसी साहब ने हमें अश्योर किया था कि हम गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप कराएंगे। हमारी ये मांग थी, लोगों की ये मांग थी कि अगर आप ढोक वालों का सर्वे करते हैं तो जो लोग वहाँ पे आबाद हैं आप उनका करें, अगर कोई एसटी बरादरी से वो तल्लक रखता है तो परफार्मे में आप लिखें वो एसटी, अगर कोई नॉन एसटी बरादरी से तल्लक रखता है तो उसका नॉन एसटी लिखें वहाँ पर। बहुत सारी लोगों के अंदर इस वक्त गलत फहमियाँ भी हैं कि खुदा न खास्ता ये अगर सर्वे जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, खाली एसटी और नॉन एसटी को जो है वो इग्नोर किया जाता है, तो इसके रिज़ल्ट और नताइज क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
हमारा जो यहाँ पर रहन सहन है, हमारा खाना पीना, हमारा पहनावा जो है, वो चाहे गुजर बरादरी के लोग हों या पहाड़ी बरादरी के लोग हैं, वो एक जैसा है। हमारी रगों में दौड़ने वाले खून का रंग भी एक जैसा ही है, हमारा खाना पीना भी एक जैसा है। हम ही लोग एक दूसरे की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं। हम ही लोग मुश्किल हालात में हमने एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ किया है। हम ही लोग हैं जो एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से इस किस्म के इक़दामात उठाएंगे तो मैं सीधा ही कहूँगा ये हुकूमत की एक सूझी समझी चाल है। वो हमें कम्युनिटी लाइंस पे जो डिवाइड करना चाहती है, वो हमारे इस भाईचारे, इस माहौल को ख़राब करना चाहती है। वो हमारे बीच नफ़रत की दीवारें जो है वो खड़ी करना चाहती है। तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों से भी अपील करूँगा कि वो तहम्मुल और सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला हमने बात उठाई है और हुकूमत भी इस पर संजीदगी से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नोटिस लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। इस वक्त चूँकि कोरोना का दौर है और तमाम तर तालीमी इदारे बंद हैं, बाकी तमाम तर जो है वो कारोबार चल रहे हैं, दुकानें खुली हैं, तो जितने भी हैं रसूल रसाइल के जितने भी ज़राए हैं वो हो रहे हैं। तो तालीम के हवाले से इस वक्त जो है हमारे लगभग पिछले 2 साल से जो है वो बच्चों की तालीम सख्त सफ़र हो रही है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप इंतज़ामिया से? देखिए, जहाँ तक तालीम का मसला है तो पिछले 2 साल से जब से ये मोहलक बीमारी पूरी दुनिया को इसने अपने उसमें शिकंजे में जकड़ रखा है। ख़ास तौर पर मैं पुंछ की बात करूं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो यहाँ भी एजुकेशन के हवाले से बच्चों का नुकसान हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस या कम्युनिटी क्लासेस का भी गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, मैंने कई बार ये बात उठाई है और भी चैनल्स के ज़रिए कि आप जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ हमारे लोग जो 12 महीने साल के 8 महीने 10 महीने जम्मू, पंजाब, शिमला, हिमाचल, उत्तराखंड में जो जाके मजदूरी करते हैं, तो उनको अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना प्रोवाइड करना, मुयस्सर करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता 2-4% लोग ही हो सकते हैं जिनके पास एंड्रॉयड जो मोबाइल हैं जो यूज़ करते हैं। तो अगर गरीब के घर में 2 वक्त का खाना मौजूद नहीं है तो वो एंड्रॉयड वाला फ़ोन लेकर ऑनलाइन क्लासेस में कैसे शमूलियत कर सकता है? तो मुझे लगता है अब चूँकि इस वबा का आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा हो रहा है, जो केसेस हैं वो भी कम आना शुरू हो गए, मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ गवर्नमेंट को स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। हमारे बच्चे जम्मू के बच्चों के साथ आज की डेट में मुकाबला नहीं कर सकते और बच्चों के पास जो भी उनके जहन में था, उनके दिमाग में जो बातें चल रही थी, जो कैपेबिलिटी थी, तो मुझे लगता है इन पिछले 2 सालों में बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उससे भी महरूम हो रहे हैं। तो जल्द अज जल्द स्कूल जो है वो स्टार्ट करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ BDC चेयरमैन मंडी। बहुत सारे मसाइल, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सरहदी मसाइल और इसके अलावा दीगर जो स्कूल और तालीम के से जुड़े जो मसाइल थे उन पर भी बात की, और यहाँ जो लोगों के अंदर एक ढोकू में सर्वे को लेकर थी उन पर भी बात की गई। अब इंतज़ामिया किस तरह इन तमाम मसाइल को हल करेगी, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। प्रोडक्ट एक लेकिन इसके बेनिफिट्स अनेक। केसी हिमालयन पिंक सॉल्ट, क्योंकि अच्छी सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज, 100% नेचुरल, 84 ट्रेस मिनरल्स और आयरन से भरपूर, बेटर स्किन हेल्थ, इम्यून सिस्टम और डाइजेशन जैसे हेल्थ बेनिफिट्स। केसी हिमालयन पिंक सॉल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए